आइए आप सभी का एनी नॉलेज 100 में स्वागत है। आइए आपको जानकारी दे रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में क्या भूमिका निभाई है। क्या संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भूमिका निभाते समय कौन सी समिति के अध्यक्ष रहे थे। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, कहे तो मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे थे। यहाँ पांडुलेखन समिति कहे तो प्रारूप समिति किस लिए बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, कैसे बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्यों रखा गया था। इसीलिए हमने हेडिंग में डाल रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़े रहे कि संविधान बड़ा है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़े हैं। डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर की अध्यक्षता में ही क्या कहेंगे, अध्यक्षता में या कहेंगे समिति से जो संविधान बना है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देखरेख में बना है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया है, प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसका प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था भैया, देखिए 29 अगस्त को हुआ था। क्या कहेंगे, 29 अगस्त। सब्सक्राइब। 29 अगस्त को क्या हुआ था, प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 29 अगस्त को जब गठन हुआ था उसके पहले क्या संविधान का प्रारूप पेश हो चुका था। संविधान का प्रारूप पेश हो चुका था। कब पेश हुआ था, अक्टूबर, क्या कहेंगे, अक्टूबर, क्या कहेंगे, अक्टूबर 1947 को किसने पेश किया था, बेनेगल नरसिंह राव ने। क्या कहेंगे, नरसिंह राव ने। अक्टूबर 1947 को बेनेगल नरसिंह राव ने संविधान का प्रारूप पेश किया। संविधान का प्रारूप पेश किया बेनेगल नरसिंह राव ने। उसमें कितने अनुच्छेद थे, 243 अनुच्छेद थे। अनुसूची कितनी थी, 13 अनुसूची थी। जब 1947 को बेनेगल नरसिंह राव ने पेश किया, क्या संविधान का प्रारूप पेश किया, उसके पहले ही 29 अगस्त 1947, क्या कहेंगे, 1947 को क्या बाबा साहब की अध्यक्षता में एक पहले से ही प्रारूप समिति बना दी गई थी। किस लिए, क्योंकि बाबा साहब इतने कानून के जानकार और वित्त के जानकार थे, इसीलिए इनको 29 अगस्त 1947 पहले ही अध्यक्ष बना दिए गए थे। प्रारूप समिति के पहले ही यह गठन हो गया था। इसका अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर BR अंबेडकर कहें या भीमराव अंबेडकर कहें। ठीक है साहब, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना दिए गए। कब बनाए गए, 29 अगस्त 1947 को। संविधान तो बाद में पेश हुआ, क्या संविधान का प्रारूप तो बाद में पेश हुआ, पहले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को अध्यक्ष बना दिया गया और इनकी देखरेख में एक समिति बनाई गई, प्रारूप समिति, जिसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष रहे और प्लस 6 अन्य सदस्य रहे। 6 अन्य सदस्य रहे। और देखिए, जब संविधान बन रहा था तो संविधान बन गया या प्रारूप समिति में क्या हुआ, प्रारूप समिति में फर्स्ट रिपोर्ट पेश की गई। ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट कब पेश की गई भैया, देखिए फरवरी, क्या बोलेंगे, फरवरी 1948 को, फरवरी 1948 को फर्स्ट रिपोर्ट पेश की। क्या, फर्स्ट रिपोर्ट, फर्स्ट रिपोर्ट फरवरी 1948 को पेश की। किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, प्रारूप समिति ने 1948 को पेश की। तब इसमें अनुच्छेद कितने थे, जब बेनेगल नरसिंह राव ने पेश किया था 243 अनुच्छेद थे। कितने भैया, 243। और इसमें जब फर्स्ट रिपोर्ट पेश गई इसमें कितने थे, 315। इसमें अनुसूची कितनी थी, अनुसूची थी 8। क्या कहेंगे, शेड्यूल्स कितनी थी, 8 थी। और इसमें कितनी थी, ये पहले थी 13। ठीक है, इसमें कितनी हुई, 8 हुई। क्या, अनुच्छेद 243 से 315 हो गए, ये बढ़ गए। और जो शेड्यूल से 13 थी, अनुसूचियां 13 थी, उनको घटाकर कितना कर दिया गया, 8 कर दिया गया। जब 8 कर दिया गया तो
तो ये जो समितियां बनी थी इनमें बहस होने लगी। बहस होने के बाद भी देखिए बाबा साहब कितने ज्ञानी थे, कितने विद्वान थे और कितने कानूनविद के बारे में जानकार थे। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब दूसरी रिपोर्ट फिर से मांगी गई, किससे मांगी गई? प्रारूप समिति से मांगी गई। फिर से किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फिर से दिया गया कि आप दोबारा इसको चेक करिए। दोबारा फिर से चेक किया और दूसरी रिपोर्ट कब पेश की? देखिए दूसरी रिपोर्ट, सेकेंड रिपोर्ट, क्या कहेंगे? सेकेंड रिपोर्ट। सेकेंड रिपोर्ट कब पेश की? सेकेंड रिपोर्ट पेश की थी अक्टूबर, क्या कहेंगे? अक्टूबर 1948 को। अक्टूबर 1948 को सेकेंड रिपोर्ट पेश की। जब 1947 को 48 को पेश किया, उसमें क्या कहा? उसमें भैया इसका कितनी बार, ये जो सेकेंड रिपोर्ट पेश की गई थी, इसका 3 बार वाचन हुआ। 3 बार वाचन क्यों हुआ? कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है? किसने दिया? ये जो 3 बार हुआ था इसका वाचन किसने किया था? ये जो समितियां बनी थी, अन्य अन्य प्रकार की समितियां बनी थी, अन्य अन्य क्षेत्र के लिए समितियां बनी थी, उन्होंने इसकी जांच की, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब देखिए आप लोग जो बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े नेता जैसे अमित शाह, उनको अनपढ़ जाहिल गंवार अमित शाह, आप भैया जितना भी वीडियो हो सके शेयर करना, जिससे अमित शाह को यह जानकारी मिले कि पहले वीडियो देख ले हमारा, अगली बार टिप्पणी करने से पहले, किसी भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे टिप्पणी करने से पहले हमारा यह वीडियो देख ले कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में क्या भूमिका अपनी निभाई है। देखिए 3 बार वाचन हुआ, 3 बार वाचन हुआ। इसमें कितने अनुच्छेद दिए गए थे सेकेंड रिपोर्ट में? सेकेंड रिपोर्ट में दिए गए थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, क्या कहेंगे? 8 शेड्यूल्स। और क्या दिए गए? भाग क्या भैया? पार्ट कितने रहे? 22 पार्ट रहे। 395 क्या अनुच्छेद रहे? 8 शेड्यूल्स, क्या कहेंगे? अनुसूचियां रही। पार्ट 22, क्या भाग 22 रहे। क्या इसका 3 बार वाचन हुआ? 3 बार वाचन होने के पश्चात क्या भैया? 3 बार वाचन होने के पश्चात कब यह अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बनके तैयार होकर के इसको अंगीकृत किया गया। और इसी को 26 नवंबर 1949 से ही हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपको कहें कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया और संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, फिर आज हम लोग 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस किस लिए मनाते हैं भैया? किस लिए मनाते हैं? ये आपको जानकारी एक दे रहा हूं कि 26 जनवरी किस लिए मनाते हैं। ये जो भी आपको बताते हैं टीचर लोग, ये कोई सच्चाई नहीं बताते हैं, बस बोल देते कि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। क्या संविधान लागू हुआ था? किस लिए भैया लागू हुआ था? जब बन गया था 26 नवंबर 1949 को ही, तो 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? ये आपको मैं एक जानकारी दे रहा हूं। भैया 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? देखिए 26 जनवरी, क्या कहेंगे? 26 जनवरी 1930। आपको पीछे ले चल रहा हूं। कहां पीछे? जब अंग्रेजों का शासन था, किस पे? भारत देश पे। जब 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज राज्य, क्या कहेंगे? पूर्ण स्वराज राज्य दिवस के रूप में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को ही। 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। क्या भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, उसी 26 जनवरी को क्या ये जब पूर्ण स्वराज मनाया गया था, ये प्रथम बार, क्या कहेंगे? प्रथम बार। कहीं पे आपसे पूछ दे कि 26 जनवरी का क्या महत्व है, तो आप सीधे ऐसे ही बोल देना कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार अंग्रेजों के शासन काल में भारत ने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। क्या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था? इसीलिए आज जो आप 26 जनवरी मनाते हैं, स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्या संविधान लागू दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर लिया गया, लागू हो गया, लेकिन गणतंत्र दिवस को पूर्ण रूप से लागू किया गया। क्या 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू किया गया? क्यों पूर्ण रूप से लागू किया गया? ये 26 जो जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज प्रथम बार कहा गया था, इसीलिए इसको 26 जनवरी को
ये 26 नवंबर ना कर 26 नवंबर को सिर्फ अंगीकृत किया गया और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्या संविधान, क्या 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया था। कहां? भारत देश में। भारत देश में 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू करने के पश्चात क्या कहेंगे अब हम यही कहेंगे। आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इतना शेयर करें कि आगे कभी अमित शाह जैसे गृह मंत्री, अमित शाह जैसे बड़े नेता या फिर छुटपुट नेता जो बाबा साहब को ऐसे बोलते हैं जैसे कि उनका नाम लेने के लिए तो उनको पहले एक घूंट गंगा जल से पानी पी लेना चाहिए जब उनका नाम लेना चाहिए। इतनी गंदी जुबान से उनका नाम लेते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं अपने बाबा साहब के लिए यही कह रहे हैं कि अगली बार नाम लेते समय यह वीडियो अमित शाह तक पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि वो नाम ले तो एक बार देख ले ये चेहरा क्या कह रहा है कि बाबा साहब ने ही संविधान में जो अनुच्छेद बने 395 और 22 भाग रहे, 8 अनुसूची रही, ये सब किसने बनाया था? ये सब कुछ संविधान के अध्यक्ष, क्या कहेंगे, संविधान के अध्यक्ष तो नहीं कह सकते हैं लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष जरूर कहेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष या कहें संविधान के अध्यक्ष ही कह लेते हैं, क्योंकि संविधान में जितने अनुच्छेद रहे, अनुसूची रही, भाग रहे, सब किसने बनाया? सब बनाया किसने? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। उस समय के सबसे बड़े जानकार, विद्वान और क्या कहें कानून के बारे में जानकारी, विधि के बारे में जानकारी किसको थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को थी। यह जानकारी अमित शाह गृह मंत्री जैसे बड़े नेता के पास जाएगी तो क्या बोलेंगे? कहेंगे कि ये मैं नहीं जानता हूं। अरे अमित शाह नेताजी, आप पढ़ लेते तो ज्यादा आपको अच्छा रहता कि ये सब जानकारी पढ़ने के बाद ही कोई टिप्पणी करिए हमारे बाबा साहब पे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।